एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजीन के बारे में। तो सबसे पहले तो क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक क्या होता है ये देखते हैं। तो क्रॉप तो हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास, और मोस्टली जो सीरियल क्रॉप्स हैं या किसी भी तरह का क्रॉप, वेजिटेबल, फ्लावर, किसी भी तरह का क्रॉप। लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक हम नॉर्मली क्या समझ सकते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, पालतू पशु जो होते हैं, गाय, भैंस, शिप्स वगैरह, गोट वगैरह, जहाँ हम उनको एक पर्टिकुलर कह सकते हैं रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। ऐसे इन जानवरों को हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। ठीक, तो हमने पढ़ना है क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के बारे में। तो इससे क्या मतलब है? एक्चुअली हमारा टॉपिक क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट है। तो इम्प्रूवमेंट से मतलब हमें समझ में आ रहा है किसी चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं। तो क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट में हम ये करते हैं कि हम कुछ ऐसे जेनेटिक अल्टरेशन करेंगे प्लांट्स में और एनिमल दोनों में। पहले हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये समझें कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट से हमारा ये मतलब है कि हम कुछ ऐसे जीन में उनके चेंज कर दें, या तो कोई अच्छा पहले ये बात समझिए कि हम उनके जीन में कोई चेंज करते ताकि वो क्रॉप जो हमारा है वो ज़्यादा इल्ड दे, फास्टर रेट पे इल्ड दे, मतलब जल्दी इल्ड दे, उसको न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। ठीक, इसको हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कहते हैं। लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट क्या कहता है कि लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट वो चीज़ है जिससे हमारा जो कैटल्स वगैरह है, मान लीजिए गाय भैंस हैं, तो हमें ज़्यादा दूध का यील्ड मिले, ज़्यादा न्यूट्रिशन भी हो दूध में, एग्स वगैरह हों, उनका जो रेट है, अगर प्रोडक्शन रेट है वो भी ज़्यादा बढ़े। तो इम्प्रूवमेंट का दोनों का मतलब, हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो या लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट हो, दोनों का मतलब ये है कि हम इस तरह से कुछ चीज़ें बनाएं ताकि हमारी जो यील्ड वगैरह है, यील्ड ज़्यादा हो, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो जाए, और एक फास्टर रेट पे सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक, तो ये चीज़ें हम करते कैसे हैं? तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें देखेंगे हम जेनेटिक अल्टरेशन करेंगे, मतलब कुछ जीन जोड़ेंगे उसमें। हम हो सकता है कोई प्लांट है तो हम उसमें कुछ नया जीन डाल दें, हो सकता है, या फिर उसी प्लांट का कोई जीन है उसमें हम कुछ चेंज कर दें और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दें ताकि यील्ड ज़्यादा हो, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, जो हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकें। ठीक, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट और लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट ये होता है। ठीक, अब हम देखेंगे इससे हमें, अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि हम कुछ जेनेटिक चेंज करेंगे, कुछ जीन्स लगाएंगे, कुछ जीन मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसमें हमें कुछ टर्म समझनी है, ट्रांसजीन, ट्रांसजेनेसिस और ट्रांसजेनिक प्लांट। सिंपल टर्म्स है। हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, कि जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा जो फॉरेन जीन होता है हम जो लगाना चाहते हैं उसी को हम कहते हैं ट्रांसजीन। ट्रांसजीन क्या होता है? इट इज़ अ फॉरेन जीन और जेनेटिक मटेरियल दैट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड नेचुरली और बाय एनी ऑफ नंबर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। ये क्या कह रहा है कि कोई भी हमारा जो फॉरेन जीन है, बाहरी जीन हम जो डाल रहे हैं प्लांट में, उसको ही हम ट्रांसजीन कहते हैं। और ये लाइन ये कह रहा है कि किसी भी वे से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के कई सारे तरीके हैं ट्रांसफ़र करने के, उसे किसी भी वे से डाल सकते हैं। नॉर्मल ट्रांसजीन मतलब आपको क्या समझना है, जो हमारा फॉरेन जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारा ट्रांसजीन हुआ। ट्रांसजेनेसिस क्या होता है? ट्रांसजेनेसिस होता है ये पूरा हमारा प्रोसेस है। हमने अपना बाहरी जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी प्लांट में डालने के बाद उसका वहाँ पे स्टेबल, हमने उसको एक अच्छी तरह से उसमें लोकेट कर दिया। लोकेट करने के बाद जब वो एक्सप्रेशन देगा, इस पूरे फेनोमेनन, इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। ट्रांसजेनेसिस क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोजीनस डीएनए, बाहरी डीएनए का जो इंट्रोडक्शन है उसका फेनोमेनन इनटू द जीनोम टू क्रिएट एंड मेंटेन स्टेबल एंड हेरिटेबल कैरेक्टर। एक स्टेबल और हेरिटेबल कैरेक्टर मतलब वो एक्सप्रेशन दे, इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। और ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है? जिस प्लांट पे हमने ट्रांसजीन डाला है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, हम उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ठीक, द प्लांट whose genome is altered by changing one or more transgene is known as transgenic plant। ट्रांसजेनिक प्लांट को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक, समझ में आया ट्रांसजीन क्या होता है? ट्रांसजीन जो हमारा फॉरेन जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको ट्रांसजीन कहते हैं। ट्रांसजेनेसिस क्या है? हमारा पूरा प्रोसेस, प्लांट्स में ट्रांसजीन लगाने तक का प्रोसेस, उसके बाद जब वो पूरा अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, वो पूरा प्रोसेस को हम ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। और ट्रांसजेनिक प्लांट वो होता है प्लांट जिसमें हमने अपना फॉरेन जीन डाला है, हमने ट्रांसजीन डाला है। ठीक, ये तो हमने देख लिया क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है, और जो उससे रिलेटेड टर्म्स है हमने ये पढ़ लिया। ठीक,
अब हम देखते हैं कि हमारा मेथड क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। मेथड से पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के कई सारे मेथड देखे हैं। अपना प्लांट में डालने का हम 2 मेथड देखते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस और जीन गन। ठीक, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस से हम जानते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके पास एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जो ट्यूमर कॉज करने वाला प्लाज्मिड होता है, जो एक प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज़ कहते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हम उसका जो हम क्या करते हैं कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो डिजीज़ कॉजिंग जीन है उसको काट के हटा देते हैं और वहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं और उसको लगा के हम प्लांट में डाल देते हैं। ठीक, जीन गन में क्या करते हैं, जीन गन में हम पहले अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा ट्रांसजीन उसको कोट कर देते हैं गोल्ड या टंगस्टन से। उसके बाद हम एक डिवाइस होती है उसे डाल देते हैं और उसके बाद जो हमारा डीएनए है वो चला जाता है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में। वहाँ जाकर कोटेड गोल्ड या टंगस्टन था उससे अलग होकर मेन डीएनए के साथ जुड़ जाता है और एक्सप्रेशन देने लगता है। ठीक, तो देखते हैं कि पहला एग्रोबैक्टीरियम इज़ अ प्लांट पैरासाइट एंड इज प्रेजेंट इन सॉइल। प्लांट पैरासाइट है, सॉइल में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड डीएनए इज ट्रांसफर्ड इन प्लांट एंड कॉज क्राउन गॉल डिजीज़। ये प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है और एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको क्राउन गॉल डिजीज़ कहते हैं। एंड साइंटिस्ट एक्सप्लॉइट द जीन ट्रांसफर मेथड टू गेट जीन्स ऑफ डिजायर्ड ट्रेट इनटू प्लांट। साइंटिस्ट इस मेथड का यूज़ करते हैं अपना डिजायर्ड जीन डालने के लिए प्लांट में। नेक्स्ट है जीन गन। तो डिजायर्ड डीएनए इज कोटेड ऑन माइक्रोस्कोपिक गोल्ड और टंगस्टन बीट, टंगस्टन या गोल्ड से हम कोट करते हैं। फिर एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट बोथ द सेल वॉल और पेनिट्रेट बोथ द सेल वॉल और मेम्ब्रेन। जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होते हैं, जीन गन एक डिवाइस होती है गन की तरह, तो वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेल वॉल या मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है और वहाँ जाकर डीएनए अनवाइंड्स फ्रॉम गोल्ड कैरियर पार्टिकल्स एंड गेट इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट डीएनए। वो गोल्ड कोटेड या टंगस्टन कोटेड से अलग होकर मेन डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है। अब हमने क्या देखना है कि हमने देख लिया कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, तो हमने देखा कि हम उसमें कैसे हम कुछ जेनेटिक चेंज करें तो हम उसमें कुछ जीन डालेंगे। हमने जीन डालने की मेथड देखी है। अब हम देखेंगे कि हमने कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, कुछ रेसिस्टेंस प्लांट, मतलब हमने इम्प्रूव किया है, क्वालिटी इम्प्रूव किया है, कैसे कैसे वो देखेंगे। तो हमने प्लांट कुछ बनाए हैं वायरस रेसिस्टेंट जीएम क्रॉप। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। पहला वायरस रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से क्या मतलब है, कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, तो हमने उन प्लांट में कुछ ऐसा जीन डाल दिया है जिनसे अब वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक, प्लांट वायरसेस कॉज डिजीज इन क्रॉप प्लांट में कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं और उस प्लांट को नष्ट कर देते हैं। तो ये नाम दोनों याद रखिएगा। कोड प्रोटीन मीडिएटेड रेसिस्टेंस इज अ गुड स्ट्रेटेजी इन मेकिंग वायरस रेजिस्टेंट प्लांट। वायरस रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए हमने एक बनाया हुआ है कोड प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस, कह सकते हैं जीन मेथड है, जिससे हमारा जो प्लांट है वो वायरस से रेसिस्टेंट देगा, मतलब वायरस का उस पर असर नहीं होगा, वायरस उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। पपाया रिंग पॉट्स वायरस, पपाया रिंग पॉट्स वायरस एक नाम है इसका रेसिस्टेंस का। वायरस रेसिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है पपाया का। रेसिस्टेंट पपाया डेवलप विद द हेल्प ऑफ CPMR अप्रोच, प्रोटीन मीडिएटेड रेसिस्टेंस के द्वारा हमने एक बनाया है प्लांट पपाया रिंग पॉट्स वायरस, मतलब प्लांट बनाया कि वो वायरस से रेसिस्टेंट देता है, उस पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप। इंसेक्ट रेसिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से मतलब इस पर इंसेक्ट नहीं कर पाएंगे इन्फेक्ट, मतलब। और इसमें क्या है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल जो हमारा है वो आता है कि दीज क्रॉप्स कंटेन क्राई जीन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजेनिस, बीटी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, दीज जीन ऑल्सो नोन एज बीटी जीन। ये जो क्रॉप्स होते हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, ये ऐसे जीन्स कंटेन करते हैं जिनको हम क्राई जीन कहते हैं। ठीक, एंड दीज जीन्स आर टॉक्सिक फॉर सम इंसेक्ट। ये जो क्राई जीन है ये कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं उनके लिए टॉक्सिक होते हैं, जहरीले, उनको मार देते हैं। कौन कौन से, लेपिडोप्टेरा एंड डिप्टेरा। लेकिन ये ऐसे
इंसेक्ट को नहीं मारते हैं जो यूज़फुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, जैसे बटरफ्लाइज को नहीं मारते हैं, सिल्कवॉर्म को और अदर जो भी हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं उनको नहीं मारते। तो एक हमारा वायरस रेसिस्टेंट क्रॉप हुआ और दूसरा इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप हुआ। नेक्स्ट है हमारा हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप मतलब ये हर्बिसाइड क्या होता है, जो वीड्स वगैरह घासें होती हैं उनको मारने के काम आते हैं। तो प्लांट दैट कैन टॉलरेट हर्बिसाइड आर कॉल्ड हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स पे हर्बिसाइड का फ़र्क नहीं होता, वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस एग्जाम्पल इसका है ग्लाइकोफॉसेट रेसिस्टेंट प्यूटीनिया। ठीक, एग्जाम्पल का नाम याद रखना। अब हमें ये देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कि हमने कुछ ऐसे प्लांट बनाए हैं बिल्कुल क्रॉप इम्प्रूवमेंट करके जिनकी वैरायटीज़ पहले से ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, इल्ड ज़्यादा होती है। तो इसमें पहला है हमारा गोल्डन बीटी कॉटन है, जिसको 2002 में इंडिया ने अप्रूव कर दिया था कि हम ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है गोल्डन राइस बनाया है हमने। गोल्डन राइस का खासियत ये है कि इसमें विटामिन ए प्रिकॉशन ज़्यादा हुए, जिससे हमारे ब्लाइंडनेस कम करने का कॉज ना करने में हेल्पफुल है। दूसरा हमारा है फ्लावर सार एक टोमेटो की स्पीशीज़ बनाई गई। टोमेटो की स्पीशीज़ कहना मतलब कि ऐसा हमने टोमेटो बनाया है जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू और लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, जिसको हम शॉर्ट में DMH भी कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल नाम याद रखिएगा। अब हम बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के। पहला बेनिफिट तो ये है कि ये क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। फिर दूसरा है कि इन्हेंस द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। हमने इसीलिए इसे बनाया भी कि यील्ड ज़्यादा हो, टेस्ट ज़्यादा हो, न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा हो इसकी, तो ये क्रॉप का टेस्ट और क्वालिटी भी बढ़ाता है। फिर इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाएगा। फिर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एडिबल वैक्सीन भी बनाने में हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट हेल्प करता है। फिर रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज से। डिसएडवांटेजेस का क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जैसा कि अभी हमने देखा कि रेसिस्टेंट, हमने जो वायरस रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स बनाए हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे बने हुए हैं जो कि किसी इंसेक्ट का, पेस्ट का पूरी स्पीशीज़ ही ख़त्म कर दे रहा है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि अगर जो फूड चेन है, एक भी हमारा ऑर्गेनिक दुनिया का इधर उधर हुआ, ख़त्म हुआ, तो पूरा हमारा फूड चेन इम्बैलेंस हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि पूरे इंसेक्ट की, किसी इंसेक्ट की पूरा स्पीसीज़ ही ख़त्म कर दे रहा है। तो पहला इसका डिसएडवांटेज तो ये, और दूसरा ये है कि कुछ जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो एलर्जी कॉज कर देते हैं ह्यूमंस को। ये डिसएडवांटेज और हमारा एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट अब हमारा, हमने अब तक क्रॉप इम्प्रूवमेंट देखा, अब हम लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का हमने मेथड देख लिया, एग्जांपल देख लिया। लाइफ स्टॉक, हम जानवरों का इम्प्रूवमेंट जो है हमारा, कैटल्स वगैरह, गाय भैंस, शीप, गोट, ऐसे। तो पहले तो हम देखेंगे कि एम क्या है हमारा बायोटेक्नोलॉजी में लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट का, हम क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं। तो पहला एक इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन आएगी जेनेटिक्स में, अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ, सुपर क्वालिटीज़ के साथ और जानवर होंगे, मतलब कैटल्स होंगे। फिर इनकी एक्यूरेसी ऑफ सेलेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा बढ़िया ब्रीड वाले एनिमल्स चूज़ किए जाएंगे। फिर रिड्यूस जनरेशन इंटरवल कम होगा, मतलब उनका रिप्रोडक्शन जो फेज़ है वो कम होगा। फिर इंक्रीज सेलेक्शन इंटेंसिटी कम होगा, मतलब इसका एम है, हम क्यों करते हैं लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट बायोटेक्नोलॉजी में। इंक्रीज सेलेक्शन इंटेंसिटी मतलब हम हाइयर ब्रीड वाले एनिमल्स चूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा ईल्ड कहने का मतलब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि कोई हम ऐसा एनिमल चूज़ करेंगे जिससे उसकी आने वाली जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वो दे सकता है। ठीक, तो हम लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट किन दो तरीक़ों से करते हैं, जीन में कुछ चेंज किए बिना, और एक मेथड हम यूज़ करते हैं कि चेंज करके, कि हम जीन में कुछ चेंज किए, उसकी वजह से हमने लाइफ स्टॉक को इम्प्रूव किया। तो लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट के कुछ मेथड्स हैं: आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, oocyte हार्वेस्टिंग, इन विट्रो oocyte मैचुरेशन, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र एंड एम्ब्रियो क्लोनिंग एंड सेक्स सेलेक्शन। इसमें से कुछ हम जो मेथड्स हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं, बेसिक बातें कि क्या क्या होती हैं। ये सब क्या मेथड है, इससे हम लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो भी अभी हमने ये सब एम्स देखी, इन सबको बढ़ावा देने के लिए। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं कि हम कोई एक हाईली सुपीरियर मेल होता है, उसका सीमेन लेते हैं, कई सारे फीमेल्स को उससे इंसेमिनेट करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को डालकर। ठीक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अकम्प्लिश्ड विद द यूज़ ऑफ सीमेन
सीमेन का यूज़ करके फ्रॉम हाईली सुपीरियर मेल्स विथ प्रूवन जेनेटिक मेरिट। प्रूवन जेनेटिक मेरिट मतलब उसके पास कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो कि आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा हो सकता है। फॉर इंसेमिनेशन ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ फीमेल, और कई सारे फीमेल्स को हम उससे इंसेमिनेट कर सकते हैं। मैनुअली डिपोजिंग देम इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, फीमेल की जो कैटल फीमेल है उसको हम उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम सीमेन को डाल देंगे। ठीक, दूसरा हमारा मेथड है इन मल्टीपल ओवल्यूशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, जिसको हम शॉर्ट में MOET भी कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, पहले ये गाय होगी या कोई भी कैटल है, उसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके बॉडी में डालेंगे, जिसकी वजह से फॉलिकल का मैच्योरेशन होगा और एग्स का फॉर्मेशन होगा। जब एग फॉर्म होगा तो हम उसको किसी एक इलाइट बुल के साथ उसको मेट कराएंगे या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे। अभी हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेट में क्या करेंगे, सीमेन के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल देंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे जैसे एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो 8 से 32 सेल स्टेज पे हम उसको बिना सर्जिकली नहीं, किसी हम नॉन सर्जिकली मेथड से उसको बाहर निकालेंगे और किसी दूसरी सरीगेट मदर में, सरीगेट कैटल में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद जो दूसरी गाय होगी वो अवेलेबल हो जाएगी दूसरे एवोल्यूशन, सुपर ओवल्यूशन के लिए, मतलब हम फिर से उसमें FSH हार्मोन डालेंगे, फिर से उसको मेट कराएंगे। ठीक, तो क्या है कि MOET cow is administered within FSH like hormone to induce follicular maturation and super ovulation to produce 6 eggs, और नॉर्मली 6-7 एग्स बनाती है वो। फिर क्या है कि द काउ इज़ ईदर मेटेड विथ एन इलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेट, उस काउ को फिर हम इलाइट बुल, कोई बुल होगा उससे मेट कराएंगे या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देंगे। द फर्टिलाइज एग एट 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, उसको नॉन सर्जिकली हम उसमें से रिकवर करेंगे और ट्रांसफ़र टू सरीगेट मदर, और सरीगेट मदर को ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ द जेनेटिक मदर इज़ अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवल्यूशन। नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड है, इन विट्रो oocyte मैच्योरेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि एग को कलेक्ट कर देते हैं और उस कैटल के बाहर की बॉडी के बाहर मैच्योर करते हैं। ठीक, मैच्योर करने के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र और जीन क्लोनिंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियस को हम लेंगे, इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस लेंगे ऐसे सेल से और उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी ऐसे सेल में जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। ठीक, इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल इनटू एन इन्यूक्लिएटेड एग। इन्यूक्लिएटेड एग मतलब क्या होगा, अ एग सेल दैट हैज़ नॉट इट्स ऑन न्यूक्लियस रिमूव्ड, जिसके पास रिमूव नहीं किया होगा न्यूक्लियस, वहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। द डोनर न्यूक्लियस यूज फॉर न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, जो डोनर न्यूक्लियस है मतलब जो अपना न्यूक्लियस दे रहा है, एग दे रहा है, कम फ्रॉम एन अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक सेल और एडल्ट सेल, या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम उसको निकाल लेंगे या फिर एडल्ट सेल से भी निकाल लेंगे। और जब हम एडल्ट सेल से निकालते हैं तो उसको कहते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो ये हमारा कुछ लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट का मेथड हो गया। हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट और लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट देखा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। थैंक यू।